हाउ टू फाइंड को मीडियन ऑफ ए मैट्रिक्स और एरे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ भी स्टोर्स वेरिएबल्स हैं, जो कोई फिगर्स हैं, या हमारी कमांड विंडो पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कमांड्स लिखी हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो क्लियर वैट्स और क्लियर ऑल स्टोर वेरिएबल, क्लोज ऑल करेंगे सब फिगर्स को क्लोज करने के लिए, NCLC कमांड विंडो को क्लोज करने के लिए। को मीडियन हमने फाइंड करनी है मैट्रिक्स या एरे के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है हमें इसके लिए वेरिएबल्स या हमें मैट्रिसेस या एरेज चाहिए होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स, मिनिमम दो वेरिएबल्स का हम कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल्स हम ले लेंगे, रैंडम नंबर्स, उनको वैल्यूज असाइन कर लेंगे। वेरिएबल ए को हमने क्या कर दिया, 15 से 25 के बीच में 8 वैल्यूज असाइन कर ली, और वेरिएबल बी को हमने 0 से 10 के बीच में 8 वैल्यूज असाइन कर ली। ये 8x1 का हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है रैंडम नंबर जनरेट करने की, तो अलग से वीडियो है, उसमें जाके देख लो। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि रिक्वायर्ड डाटा आप हमारे पास के कोमीडियन हम फाइंड कैसे करते हैं। कोमीडियन फाइंड करना आसान है बनिस्बत के कोरिलेशन फाइंड करना। इसमें सबसे पहले तो है हम मीडियन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम ईच एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट में से मीडियन को माइनस कर लेंगे, हर एलिमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए। फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका भी हम मीडियन ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने मीडियन फाइंड कर लेना है। तो मीडियन अब है क्या चीज़, मीडियन बेसिकली हम बोलते हैं मिडल वैल्यू को। तो मिडल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड एरे और मैट्रिक्स। सॉर्टेड का वर्ड इसमें ज़रूरी है क्योंकि इसका सबसे पहला स्टेप मीडियन फाइंड करने का ये होता है कि हम जो भी वेरिएबल होता है या जो भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं असेंडिंग आर्डर में। उसके बाद हम उसकी जो मिडल वैल्यू बनती है उसको हम मीडियन कंसिडर कर लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन भी ऑलरेडी मौजूद है मैटलैब में, जिसको हम मीडियन बोलते हैं। अगर हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ए वेरिएबल का जो मीडियन है उसको हम मेड ऑफ ए अंडरस्कोर ए इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। सेम फॉर बी के लिए भी सेम यही चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर हम हमारे ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई कर देता है कि हमने बिल्ट इन फंक्शंस नहीं यूज़ करने हैं, मैनुअली फाइंड करना है, तो मैनुअली फाइंड करने का सिंपल वे हमारे पास क्या है कि हम इसको पहले सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने की भी बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब के अंदर, जो कि सॉर्ट जिसको हम बोलते हैं। इससे हमारे पास क्या करेगा, ये पूरे के पूरे वेरिएबल का जो एरे है उसको ये सॉर्ट कर लेगा। सॉर्ट ऑफ ए, इसका मतलब है ये ए को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और ये बी को सॉर्ट कर लेगा। इसको हमने वेरिएबल नेम दे दिया S_A S_B। अगर हम मैनुअली फाइंड करना चाहते हैं, मैनुअली सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेज यूज़ होते हैं, जैसे कि एक बबल सॉर्ट मेथड है, वो यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मीडियन हमने फाइंड करना है, तो मीडियन का हमारे पास बेसिकली मिडल वैल्यू होती है। इन केस ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास मिडल वैल्यू प्री डिफाइंड होती है, एग्जैक्टली मिड हाफ में आ जाती है। लेट से हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास थर्ड वैल्यू बन जाएगी 5/2 हमारे पास जो है, मतलब हम कहते हैं 5+1/2 थर्ड वैल्यू। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है नीचे हमने मेंशन भी किया हुआ है। इवन नंबर के लिए हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेट से हमारे पास 4 टोटल नंबर्स हैं, तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 इसकी कोई भी मिडल वैल्यू नहीं बन रही। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो दो मिडल वैल्यूज़ होती हैं, जो सेकंड एंड थर्ड वैल्यू है उनका हम एवरेज ले लेते हैं, वो हमारे पास इसका मीडियन आ जाता है। अभी करंट केस में हमारे पास क्या है, 8 हमने वेरिएबल्स असाइन किए हैं, तो हमारे पास इवन का केस है। इवन के केस में हम क्या करते हैं, इसकी जो मिडल वैल्यू है जो कि 8/2 फोर्थ वैल्यू बन जाएगी, प्लस 8/2 फोर्थ प्लस 1 फिफ्थ। फिफ्थ जो वैल्यू है और फोर्थ वैल्यू उनको हम आपस में ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। सेम बी के केस में भी हमारे पास यही आ जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या है, अभी इस केस में तो हम सेम वेरिएबल्स का नाम दिया है तो आपको पता नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मीडियन इंटू ए, तो ये हमारे पास आ गया है 20। बेसिकली हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको डायरेक्ट सोल्व कर लिया, तो इसका 20 आ रहा है। और इस फार्मूला के थ्रू जब हमने फाइंड किया, मैनुअली कैलकुलेट किया, तब भी हमारे पास रिजल्ट 20 आ रहा है, जो कि मैच कर रहा है आपस में। तो इस तरह से हम टैली भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएं, और जब भी हमें कुछ डाउट हो
या हम क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसको हम डायरेक्ट नीचे चेक कर लें बिल्ट इन कमांड्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। लेट से हमारे पास 8 की बजाय 7 नंबर्स होते, 5 होते, 3 होते, ऑड नंबर्स ऑफ वैल्यूज होती, उस केस में हम क्या करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली इसकी मिडल वैल्यू आ जाती है। मतलब 5 के केस में क्या हो जाएगा 5+1 6 डिवाइडेड बाई 2 3, थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई है अगर किसी को देखना है। लेट्स से 11 थे तो 11+1 12 डिवाइडेड बाई 2 6। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास 6 वैल्यू होगी सॉर्टेड कॉलम सी की, वो हमारे पास क्या हो जाएगा मीडियन आ जाएगा सी के लिए, सी मैट्रिक्स के लिए। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए में से हम मीडियन माइनस कर लेंगे। ईच एंड एवरी वेरिएबल के लिए, हर वेरिएबल के लिए हम सेम ये स्टेप्स कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हम यूज़ करेंगे, ना कि दूसरा। हम इसमें क्या कर लेंगे i=1 to 8 लूप चलाएंगे और ईच एंड एवरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, हर एक जो डेविएशन मैट्रिक्स की है उसमें से मीडियन माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास दो और मैट्रिक्स आ जाएंगे डेविएशन ए एंड बी के नाम से हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये आ गए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने करना है प्रोडक्ट फाइंड करना होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेविएशन एरेज। जो हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट हैं इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम वो फाइंड कर लेंगे ए आई इंटू बी आई, ए वाले को बी के साथ, मतलब फर्स्ट वन वैल्यू ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाई B1, A2 मल्टीप्लाई बाई B2, इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एक ए बी मल्टी के नाम से एक वेरिएबल या एक एरे जनरेट हो जाएगा जिसमें इनके प्रोडक्ट की वैल्यू स्टोर है। अब हमें क्या करना है कि लूप के बगैर भी, ये तो हमने लूप का यूज़ किया है, सेम रिजल्ट हम विदाउट लूप भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे डॉट यूज़ कर लेंगे। डॉट का फंक्शन क्या होता है कि ये हमें बताता है कि हमें एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। ए के ईच एलिमेंट को बी के ईच एलिमेंट से सामने मल्टीप्लाई कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमने मीडियन फाइंड करना है रिजल्टिंग मैट्रिक्स स्टेप 3। जो हमारा मल्टी ए बी आया है हमने इसका मीडियन फाइंड कर लेंगे, उसको हमने कोमीडियन में सेव कर लिया। मैनुअली करना है तो सेम वही ऊपर वाले स्टेप्स फॉलो कर लेंगे कि हमने उसको सॉर्ट कर लिया एंड देन सॉर्ट करने के बाद हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो अगर हम कोमीडियन को देखें, दो वेरिएबल्स के लिए कोमीडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, ईच एलिमेंट माइनस उसका मीडियन। जो हमारे पास दो मैट्रिक्सेस आ गए थे डेविएशन ए एंड डेविएशन बी के नाम से, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका जब हम मीडियन लेंगे तो वो हमारे पास कोमीडियन के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था मीडियन ए बी और बी ए, ये दोनों रिजल्ट सेम ही आएंगे क्योंकि हमने सेम चीज़ ही अप्लाई किया है डिफरेंट मेथड से। इसका जब हम मीडियन ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, को मीडियन आ जाएगी। तो ये हमारा को मीडियन फाइंड करने का तरीका हो गया।